सुन पा रहे हैं, मेरी आवाज ऑडिबल है और आप स्क्रीन को भी देख पा रहे हैं? काइंडली मुझे कंफर्म कीजिएगा। बेशक आप मैसेज में कंफर्म करते हैं, बेशक अगर आप अपने माइक्स को अनम्यूट करके कंफर्म करना चाह रहे हैं, आप अनम्यूट करके कंफर्म कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, अच्छा, जी आवाज आ रही है आपकी? वालेकुम अस्सलाम। चलें जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर फीडबैक एंड कंफर्मेशन। जी स्टार्ट करते हैं जी आज के सेशन को अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक छोटी सी दुआ से, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह ताला हम सबको अक्ल समझ अता करे, अल्लाह ताला हमको दुनियावी और आखिरी कामयाबी अता करे, आमीन जी। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है पर्सनल ब्रांडिंग का। पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है और इसकी क्या अहमियत है और कैसे पर्सनल ब्रांडिंग आपके बिजनेस को सक्सेसफुल कर सकती है और आपको सक्सेसफुल कर सकती है। इन चीजों को हम डिस्कस करेंगे कि पर्सनल ब्रांडिंग का हमारे बिजनेस के साथ क्या ताल्लुक है और आप किस तरीके से इस पे कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले पर्सनल ब्रांडिंग पे भी मूव होने से पहले एक रूल को समझ लीजिएगा। ऑरिफ्लेम के बिजनेस हो या कोई भी बिजनेस हो, जब भी आप किसी से बात करते हैं तो उसमें आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी इन्वॉल्व होती है। जब आप किसी को कोई बात, कोई इंफॉर्मेशन या कोई चीज रिकमेंड करते हैं या कोई बिजनेस रिकमेंड करते हैं तो आपका इसमें मेजर रोल होता है। हम कहते हैं एक सर्टेन परसेंटेज के मुताबिक 80% आपका इसमें रोल होता है, 20% वो आइडिया की वैल्यू होती है जो कि आप प्रोवाइड कर रहे होते हैं। लिहाजा अगर आपकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है, आपको बात करने का तरीका अच्छा, आप अच्छे अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर सकते हैं। जी आपका असल में माइक म्यूट है, तो अनम्यूट है, मैं इसको म्यूट कर देता हूं ताकि डिस्टॉर्शन और डिस्टरबेंस ना आए। ये मैंने माइक को म्यूट कर दिए अभी फिलहाल आपके, ताकि फोकस हो सके सही तरीके से। अच्छा, अब मैं आपको ये बता रहा था कि 80% आपका रोल होता है इसमें, आपके सक्सेसफुल होने में, या आपकी बात को शख्स मानता है या नहीं मानता, या आपकी बात को कितनी अहमियत देता है, इसमें आपकी ओवरऑल क्रेडिबिलिटी और आपका एक जो इमेज होता है, आपकी जो पर्सनैलिटी का इमेज होता है ओवरऑल, आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी बात को मानना ना मानना, इसमें आपका ओवरऑल जो है वो किरदार ज्यादा होता है। 20% वैल्यू सिर्फ होती है वो आइडिया की या उस कनेक्शन की जो कि आप क्रिएट कर रहे होते हैं, और वो कनेक्शन जो आप क्रिएट कर रहे होते हैं और बना रहे होते हैं दो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स या दो डिफरेंट बिजनेस पार्टनर्स को या दो डिफरेंट एंटिटीज को जो आप एक जॉइंट वेंचर पे लेके जा रहे होते हैं, उसमें आपका बहुत अहम किरदार होता है। क्योंकि आप फेशिया होते हैं, आप फेस होते हैं, ठीक है। आप, अगर हम बात करते हैं कि ओरिफ्लेम का फेशिया क्या है, तो आप लोग हैं, हम लोग हैं। लोग ओरिफ्लेम को एज अ एंटिटी नहीं देख सकते। अगर हमके ओरिफ्लेम कहाँ पे है, ओरिफ्लेम इज एवरीवेयर, वेयर एवर वी आर देयर इज ओरिफ्लेम। सो दैट इज समथिंग जो कि मैटर करती है और एग्जिस्ट करती है। एक चीज जिसको लोग बहुत सारे इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी डिस्ट्रप्शन आ रही है, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। हाँ जी, अभी देखिएगा, अभी मेरी आवाज बेहतर हुई है कि नहीं? जी बिल्कुल, मुझे प्राइवेट में भी मैसेजेस आ रहे थे कि आवाज कट रही थी, लेकिन अभी देखिएगा, अभी मैं मानूर देखिएगा, क्या और भी किसी को मेरी आवाज कट के आ रही है? जी बेहतर है, थैंक यू वेरी मच मैम फातिमा, क्लियर है, ठीक है। अगर एक शख्स को भी क्लियर आ रही है, इट मींस कि मेरे एंड पे प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरे एंड पे प्रॉब्लम होगा तो आप सबको प्रॉब्लम आएगा, ठीक है जी। चले, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन। अच्छा जी, अब हम चलते हैं 80-20 का रूल आपको समझ आ गया कि आपका, आप फेशिया ओरिफ्लेम का, बेसिकली आप जो बात करते हैं वो आपकी क्रेडिबिलिटी इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है, लिहाजा क्रेडिट भी आपको इसका ज्यादा जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि आपको हम इस तरह की सिचुएशन में या आपकी परसेप्शन इस तरह की कैसे क्रिएट कर सकते हैं कि लोग आपके साथ ज्यादा आपका ट्रस्ट ज्यादा कर सकें,
लोग किन लोगों का ट्रस्ट ज्यादा करते हैं और आपके इमेज को कैसे बेहतर किया जा सकता है, ये जो प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं पर्सनल ब्रांडिंग। आपको मैं हमारे लीडर्स की एग्जांपल दूंगा, नाम बता के एग्जांपल्स दूंगा जिन्होंने पर्सनल ब्रांडिंग पे काम किया है, और हम उनकी जो अच्छी चीजें हैं उसके ऊपर फोकस कर रहे होंगे। यू विल सी मेनी एग्जांपल्स दैट वी हैव। ठीक है, जिस तरह आपकी एक पर्सनैलिटी होती है, इस तरह आपका एक इमेज होता है, आपके बिजनेस का एक इमेज होता है, उसे हम कहते हैं पर्सनल ब्रांडिंग जी। उसे हम कहते हैं वो जो फील लोगों को आ रहा होता है। इसकी हम थोड़ी सी आगे चल के डिटेल्स को भी देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि ब्रांड क्या होती है, ब्रांड को अगर हमने डिफाइन करना हो तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको मैं इसी तरीके से पढ़ रहा हूं और फिर आगे चल के हम देखेंगे। अब ब्रांड इज अ रेपुटेशन, जैसे मैंने आपको कहा आपकी क्रेडिबिलिटी। Similarly, your personal brand is your reputation, and your reputation is is to foundation of your career and success. आप ये देखिएगा जरा कि आप अगर ब्रांड है खुद, तो आपकी जो रेपुटेशन है, आपकी आपकी जो कारकर्दगी है आसान अल्फाज में, वो आपका सक्सेस और आपके कैरियर की बेस है। ठीक है, यानी कि फाउंडेशन है, डायरेक्टली पैरेलल इंटरकनेक्टेड है। वो कहते हैं ना, दो पैरेलल रोड्स एक साथ जा रही होती हैं, इसी तरह आपकी जो रेपुटेशन और आपका सक्सेस ये एक साथ आगे जाता है। इसकी हम आसान अल्फाज में एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि लेट्स से कि आप कहीं पे एम्प्लॉय हैं, ठीक है, और आपके साथ कुछ और लोग भी काम करते हैं उसी तरह उसी लेवल पे, और आपके वो पीयर्स हैं। कुछ लोग उस लेवल पे ज्यादा ग्रो कर जाते हैं, क्यों? क्योंकि कंपनी उनका ज्यादा ट्रस्ट करती है, वो ज्यादा वैल्यू ऐड करते हैं, उनकी रेपुटेशन अच्छी होती है जो कि उनके कैरियर और सक्सेस की तरफ उनको लेके जाती है। सेम गोज फॉर एनी बिजनेस। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा, ठीक है। लेट्स से कि आपके पास आपके मोहल्ले में एक, मैं इसमें कोई बड़ा या छोटा होने की एग्जांपल नहीं दे रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई काम अच्छा है या बुरा है, प्लीज डोंट टेक इट इन द नेगेटिव वे, लेकिन आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जांपल। आपके पास कोई एक ऐसा पॉलिटिकल लीडर आ जाता है, ठीक है, और वो आपको कहीं पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहता है, ठीक है। दूसरी तरफ आपके पास एक ऐसा शख्स आ जाता है जो कि आपके मोहल्ले में ही रहता है, आपके एरिया में ही रहता है, या आपकी सोसाइटी में ही रहता है, और उसकी सिर्फ एक छोटी सी दुकान है। आप किसकी बात को ज्यादा वैल्यू देंगी? किसकी बात को आप सुनेंगे ज्यादा? क्या पॉलिटिकल लीडर की, या उस शख्स की जिसको आप एक अरसे से अपने एरिया या सोसाइटी में एक बिजनेस रन करते हुए देख रहे हैं? तीसरी एग्जांपल आपके पास है, लेट्स से आपके पास बिल गेट्स आ जाता है, ठीक है। बिल गेट्स आपको पता है कि इज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन, या अमेजोन का ऑनर आ जाता है, अलीबाबा का ऑनर आ जाता है आपके पास, और वो आपको एक बिजनेस प्रोपोजिशन देता है और वो कहता है मेरे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, आप इसके अंदर इन्वेस्ट करें और आप बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। आप किसकी बात सुनेंगे? सीधी सी बात है जी कि आप बिल गेट की बात सुनेंगे अगर आपको तीनों में से एक ऑप्शन जोन सी है वो पिक करनी है, ऑफ कोर्स। क्यों? क्योंकि वो सक्सेसफुल बंदा है, उसका इमेज ही ऐसा है कि उसने एक बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। दुनिया के जो फ्रॉब्स हैं, जो कि अमीर तरीन लोग हैं दुनिया के, उसमें उसके बिजनेस का नाम आता है। उसने अपनी कारकर्दगी की वजह से अपनी एक रेपुटेशन बना दी है। सेम इसी तरह अगर आपको कहीं पे डिफरेंट सोसाइटीज आपके एरिया के अंदर है, आपको कहीं पे इन्वेस्टमेंट का मौका मिलता है, या आपने अपनी एक जगह खरीदनी है, अपने लिए एक घर बनाने के लिए एक प्लॉट खरीदना है, तो आप हमेशा उस सोसाइटी में प्लॉट लेंगे जिसकी कारकर्दगी अच्छी होगी, जहां पर डेवलपमेंट अच्छी हो रही होगी, जिसको देखने वाले लोग अच्छे होंगे, जिनकी कारकर्दगी बेहतर होगी। ठीक इसी तरीके से आपके साथ लोग तब एसोसिएट होंगे जब आपकी कारकर्दगी अच्छी होगी। अब लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपकी कारकर्दगी अच्छी है या नहीं अच्छी? ये पर्सनल ब्रांडिंग की वजह से होता है। अगर आप स्क्रीन पे ये फोटो देख पा रहे हैं, आप में से हो सकता है बहुत से लोग इनको जानते हो या ना जानते हो। इनका नाम शेफ रमजी है। ही इज अ शेफ। शेफ क्या होता है? कुक। हमारे पास पाकिस्तान में कितने ज्यादा कुक हैं?
कितने ज्यादा ऐसे मेल हैं, ऐसे हजरात हैं जो कि बहुत ही कमाल का खाना बनाते हैं, या फीमेल्स हैं जो कि बहुत ही अच्छा खाना बनाती हैं जी। वालेकुम अस्सलाम टू एवरीवन। कितने ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ही जबरदस्त खाना बनाते हैं। आप चले जाते हैं बेतहाशा यहाँ पे, अगर मैं खाने की बात करता हूँ, आपके एरिया में कौन सी खाने की जगह बहुत अच्छी है, आप डिफरेंट होटल्स के नाम मुझे रिकमेंड करेंगे। अगर मैं आपसे देसी फूड का, कॉन्टिनेंटल फूड का पूछता हूँ, आप कहेंगे पेशावर में जैसे चेल्सी टिक्का बहुत मशहूर है, इस्लामाबाद के अंदर बेतहाशा ऑप्शंस हैं, इसी तरह लाहौर में अनलिमिटेड ऑप्शंस है आपके पास, कराची तो मैं कहता हूँ कि कमाल की जगह है, वहाँ की हलीम, वहाँ के जो खाने हैं वो वहाँ पे कुक है बेसिकली, जो कि इसको कुक करते हैं, जिनकी रेसिपीज है वो। कितने लोगों का नाम आपको पता है? नहीं पता किसी का नाम? आई एम श्योर आपको शायद कोई पर्सनल जानने वाला हो तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी आपको कुक का नाम पता हो। इस शख्स को आधी से ज्यादा दुनिया जानती है, शेफ रैमजी को। क्यों? द डिफरेंस इज ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग। ये शख्स ने अपना इमेज ऐसा क्रिएट कर लिया अब इस टाइम, ही इज अ कुक, लेकिन इसने अपने आप को इस तरह पर्सनल ब्रांडिंग का इमेज क्रिएट किया है कि ये जहां पे जाके खड़ा होता है वहां पे मीडिया इकट्ठा हो जाता है। आप समझ रहे हैं? जहां पे जाके खड़ा होता है वहीं पे लोगों की लाइन लग जाती है, लोग ऑटोग्राफ लेते हैं, लेकिन ही इज अ शेफ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं नहीं कह रहा कि शेफ को खराब चीज है, बट वी हैव मल्टीपल शेफ्स, कोई इस तरह का फेमस नहीं है। हमारे पास यहाँ पे टीवी में आते हैं कुछ लोग, लेकिन जिस तरीके से इसने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम किया बहुत सारे लोग नहीं करते। इसी तरह एमएलएम की इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको कुछ नाम सुनने को मिलेंगे, बहुत फेमस नाम होंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम किया है, उनकी पर्सनैलिटी उन्होंने ग्रूम किया है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज के बाद आपने अपनी पर्सनैलिटी पे लाजमी काम करना और अपनी ब्रांड इमेज पे काम करना। वो कैसे करना है इसकी डिटेल हम आगे चल के भी देखते हैं। अभी आप ये देखिएगा सबसे पहले कि ब्रांड की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, ये मैं आपको वंस अगेन पढ़ के बता रहा हूं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जो एक ब्रांड होती है वो होती है, brand is about how someone feels in the moment when they interact with you or your business। यानी कि जब आपका किसी के साथ इंटरेक्शन होता है, ख्वाह वो ऑनलाइन हो ख्वाह वो ऑफलाइन हो, वो जो इंटरेक्शन की फीलिंग होती है ना, वो ब्रांड होती है, वो आपकी ब्रांड का इमेज क्रिएट करती है। बहुत से लोग आप उनसे मिलेंगे, आपको बहुत खुशी होगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आप कहेंगे वाह व्हाट अ पर्सनैलिटी। अब नाउ दैट पर्सन इज क्रिएटिंग हिज इमेज इन योर माइंड, एक परसेप्शन अपनी क्रिएट कर रहा है। वो कैसे करता है? जब वो पॉजिटिव बात करेगा, जब वो अच्छी बात करेगा, जब वो सच बात करेगा, जब वो टू द पॉइंट बात करेगा, तो वो अपना एक अच्छा इमेज क्रिएट कर रहा है आप सबकी नजर। इसी तरह की जो फीलिंग आपके दिल में आती है कुछ लोगों को मिल के, कुछ लोगों को देख के, वो बेसिकली वो जो इंटरेक्शन होता है आपका, दैट इज द फीलिंग जो कि आप हासिल कर रहे होते हैं, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग। आई होप कि आप समझ पाए हैं। लेकिन लेट्स जस्ट टेक सम एग्जांपल्स। अगर हम मैकडॉनल्ड्स की बात करते हैं, कोका कोला की बात करते हैं, या 7 अप की बात करते हैं, हम रूह अफ़ज़ा की बात करते हैं, हम जामे शीरी की बात करते हैं, ठीक है, हम दूध सोडा की बात करते हैं, तो आपके माइंड में क्या चीजें आती हैं? बहुत से लोगों के माइंड में रमजान का मंथ आएगा, दूध सोडा से, रूह अफ़ज़ा से, क्योंकि इससे नॉर्मली मेजोरिटी लोग रोजा इफ्तार कर रहे होते हैं। ठीक है, अब आपकी क्या है, बेसिकली आपकी फीलिंग अटैच हो गई है। जैसे रमजान का मंथ आएगा आपके माइंड में ये एक इंप्रेशन क्रिएट हो जाएगा, और अगर आपकी टेबल के ऊपर जो रेगुलर आप ड्रिंक पीते हुए आ रहे हैं पिछले कुछ माह से रमजान में, वो आपकी टेबल पे अगर मिसिंग होगा तो आपको लगेगा कोई बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो गया है। और जैसे ही हम मैकडॉनल्ड्स की बात करते हैं, या हम जैसे को अच्छे रेस्टोरेंट की बात करते हैं, लाहौर में बुंदू खाना है उसकी बात करते हैं, या लेस से हम कोलायची की बात करते हैं, हम बात करते हैं कराची में जो फेमस खाने के एरियाज हैं उनकी बात करते हैं, तो आपके दिल में एक फीलिंग आती है। वो जो फीलिंग होती है दैट इज बिकॉज ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा, ये देखिएगा, अगर आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है द बेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड डोंट सेल। जो बड़ी कंपनीज होती हैं दुनिया में और जितनी भी सक्सेसफुल कंपनीज होती हैं, वो सेलिंग पे फोकस नहीं करती,
सेलिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है, बिजनेस ऑटोमेटिकली हो जाता है। दे ब्रांड, वो बेसिकली ब्रांडिंग पे काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ओरिफ्लेम की एग्जाम्पल लेते हैं कंपनी की, ओरिफ्लेम की हमारे पास डिफरेंट टैगलाइंस आती हैं। हम कहते हैं इट स्टार्ट्स विद यू, यानी कि ओरिफ्लेम आपसे स्टार्ट होता है, दिस इज ऑल अबाउट यू। आज भी हम आप ही की बात कर रहे हैं, क्योंकि ओरिफ्लेम की टैग लाइन है कि इट स्टार्ट्स विद यू, या शेयर योर पैशन विद अस। ठीक है, इसके सॉन्ग्स बनाए हुए ओरिफ्लेम ने कि अपना पैशन हमारे साथ शेयर करें, आप क्या करना चाहते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल एप्पल की दी हुई है, एप्पल नेवर ट्राइज टू कन्वर्ट यू इनटू बाइंग एन आईफोन। एप्पल कभी भी आपको आईफोन कन्वर्ट करने के लिए, खरीदने के लिए नहीं कहता। वो एक ऐसी पिक्चर क्रिएट कर देता है आपके सामने कि आपकी प्रायोरिटी में टॉप लिस्ट के अंदर एप्पल आईफोन आ जाता है। या सैमसंग ऐसे कर देता है, अगर मैं आपसे कहूँ इस टाइम टॉप ब्रांड कौन सी है आपके सामने, अगर आपने उसको देखा हुआ है एप्पल आईफोन को, या आपने उसका कोई एड देखा हुआ है, तो आपको पता चलेगा कि दिस इज व्हाट इट इज अबाउट। आपका दिल करता है चीज लेने के लिए, दे डोंट सेल, दे जस्ट शो यू थिंग, और आप ऑटोमेटिकली उसमें इंटरेस्टेड हो जाते हैं। ठीक इसी तरह आपने अपने इमेज पे काम करना है कि लोग आपके फेसबुक का पेज देखें तो वो आपके साथ काम करना चाहें, वो आपके साथ आपकी टीम का हिस्सा बनना चाहें। और अगर आपको किसी भी पॉइंट पे ऐसा लगता है कि आप अकेले ये नहीं कर सकते, तो वी हैव एग्जांपल्स ऑफ मैनी पीपल जिन्होंने ये किया। ठीक है, दिस इज जस्ट इम्पॉसिबल टिल द टाइम यू थिंक इट इज इम्पॉसिबल। जैसे ही आप इस चीज को सोचेंगे कि आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट, ट्रस्ट मी। अगर आप थोड़ा सा इसके ऊपर काम करते हैं, पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर, तो यू कैन डू इट। आप अपना ऐसा इमेज क्रिएट कर सकते हैं। छोटी सी एप्पल की स्टोरी आपको सुनाऊंगा कि लोग एक्सपीरियंस कैसे सेल करते हैं। मैं आप लोगों को ये हरगिज नहीं कह रहा कि आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें या लोगों को फ्री चीजें देनी शुरू कर दें उनका एक्सपीरियंस बेहतर करने के लिए, लेकिन आप ऐसा इमेज क्रिएट कर सकते हैं कि लोग ऑटोमेटिकली जोन्स हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू कर दें। आगे चल के हम थोड़ी सी डिटेल को देखते हैं। ये देखिएगा, मैंने भी आपको शेफ रेमजी का बताया था, अभी फोटो भी दिखाई थी। ये करता क्या है बंदा, इसका एक यूट्यूब का चैनल है, अभी इसके सब्सक्राइबर और ज्यादा हो गए हैं। अगर आप शेफ रेमजी की बात करते हैं, इनके सब्सक्राइबर डेज में हंड्रेड्स में इंक्रीज हो रहे होते हैं। ये मैंने कुछ स्टैट्स लिखे हैं यहाँ पे, ये पुराने हैं थोड़े से, अब आप देखेंगे सब्सक्राइबर और ज्यादा हो गए होंगे। ये शख्स ने अपने जो उन्होंने कवर फोटो लगाई हुई है अपने चैनल के ऊपर यूट्यूब के, उसके ऊपर लिखा हुआ है न्यू वीडियोस एवरी वीक। अब ये शख्स यूट्यूब के ऊपर जिसके सब्सक्राइबर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स में है, 14.9 मिलियन सब्सक्राइबर है, और सोचें व्यूज कितने ज्यादा होंगे लोगों के। सिर्फ इस चैनल के जरिए कितने पैसे अर्न कर सकते हैं, सिर्फ इस चैनल के जरिए, जस्ट थिंक अबाउट इट। मोनेटाइजेशन के जरिए कितने पैसे अर्न कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये शख्स आएगा तो लोग इसको देखने के लिए आएंगे। फैन फॉलोइंग डेवलप कर लिया इस शख्स ने अपनी। आप शेफ रमजी जितनी नहीं भी करते, आप उसका 1% भी कर लेते हैं, तो यू कैन क्रिएट एक्सेप्शन इन योर बिजनेस। जस्ट ट्राई टू थिंक कि आपके पास कितने ज्यादा लोग अगर आपकी फैन फॉलोइंग में आपकी बात सुनने के लिए तैयार होते हैं, तो आप कितनी बड़ी डिस्टिंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट। ठीक है, लेकिन ये शख्स की स्पेशलिटी क्या है, वो हर वीक एक नई वीडियो लाता है, 7 दिनों में सिर्फ एक नई वीडियो लाता है, जिसका वेट करते हैं लोग कि ये नई वीडियो आए। इसी तरह अगर आपने पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करना है, आपने रिप्यूट पे काम करना है अपनी, तो क्या होगा जी? तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपनी कमिटमेंट पे काम करना पड़ेगा, आपको लोगों को बताना पड़ेगा, ये चीज प्रूव करनी पड़ेगी कि आपकी बात की वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल छोटी सी दे रहा हूँ रियल ग्राउंड्स के ऊपर। अगर आपको मैंने 3 बजे ट्रेनिंग में इनवाइट किया और मैं 3 बजे नहीं पहुंचता, मैं ट्रेनिंग ही नहीं कंडक्ट करता, या 4 बजे नहीं पहुंचता, अगली दफा आप लोग ट्रेनिंग में नहीं आएंगे। आपके लिए ये शख्स जो अपनी बात पे कायम ही नहीं रहता। इसने ट्रेनिंग का कहा था नहीं, अनटिल और अनलेस खुदा ना खास्ता आपका हमारा रिलेशन डिफरेंट है, मेरा आप लोगों के साथ रिलेशन डिफरेंट है। आप जो उनसे हैं, मेरी बात सुनते हैं, आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करते हैं, इसी तरह मैं आपकी बात को अंडरस्टैंड करता हूँ, सुनता हूँ, तो हमारा एक कंफर्ट लेवल डेवलप हो गया है। नए लोग सिर्फ इमेज पे जाते हैं, अगर एक नया शख्स होगा, उसका बैड एक्सपीरियंस होगा, तो वो कभी भी दोबारा उस चीज पे चांस नहीं लेगा। लिहाजा जब आप अपने फेसबुक के ऊपर पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करें, इंस्टाग्राम पे पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करें, तो आपके पास एक कंटेंट प्लान होना चाहिए।
वो कंटेंट प्लान के ऊपर आप काम करें, ऐसा कंटेंट प्लान बनाएं जिसपे आप प्रैक्टिकली काम कर सकते हैं। आपको रोज कुछ करने की जरूरत नहीं है, उतना लिखें जितना आप फुलफिल कर सकते हैं, क्योंकि कमिटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, इस पे आपकी क्रेडिबिलिटी डिपेंड करती है। ठीक है। सेकेंडली, आपने देखा होगा एक ही बात दो शख्स जब आपको बताते हैं, आप एक शख्स की बात मान लेते हैं, वही वाली दूसरे शख्स की बात नहीं मानते। उसकी वजह ये होती है कि वो शख्स जिसकी आप बात मान रहे होते हैं वो आपके थॉट प्रोसेस को अंडरस्टैंड करता है, वो लॉजिक्स पे बात करता है, आप उसकी बात मान लेंगे। वही बात अगर एक दूसरा शख्स करेगा, आप उसकी बात नहीं मानेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि आपने अपनी जो बात करनी है, जब भी आप कोई चीज शो करते हैं अपने फेसबुक के पेज पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, लिंक्डइन पे, आपने वो बात ऑडियंस के लिए करनी है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को देखना है। आप अगर किसी को देखते हैं आप इंस्पायर होते हैं, किसी दूसरे शख्स को देखते हैं आप इंस्पायर नहीं होते। वजह होती है उसकी कोई, क्योंकि आपकी सर्टेन एक्सपेक्टेशंस अगर कोई शख्स पूरी करता है तो आप उससे इंस्पायर हो सकते हैं। आपके माइंड में अगर आपके हम आइडियल का कोई इमेज पूछें तो वो कोई ना कोई इमेज जरूर होगा। अगर आपसे पूछेंगे कि हु इज योर फेवरेट पर्सनालिटी इन द वर्ल्ड, उस पर्सनालिटी के कुछ ट्राइट्स होंगे, कुछ रीजंस होंगी कि जिसकी वजह से वो आपका फेवरेट पर्सनालिटी बनती है कोई भी। आपने उस तरह के ट्राइट्स, उस तरह की चीजें अपनी जात में डेवलप करनी है, और यकीन कीजिएगा यू कैन डू इट। वंस अगेन, डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। ये देखिएगा, जरूरी नहीं है कि आप किसी को कॉपी करें, आपका अपना एक स्टाइल भी हो सकता है, वो किसी भी किस्म का हो सकता है, और आप यकीन करें यू विल हैव योर फैन फॉलोइंग। आपको, मैं नहीं कह रहा कि सारे लोग आपको पसंद करेंगे, दिस इज इम्पॉसिबल कि सारे लोग आपको पसंद करें। यू विल ऑलवेज हैव हेटर्स इन योर पूल, यू विल ऑलवेज हैव पीपल जो कि आपके फैन होंगे, जो कि आपकी बात को सुनेंगे, मानेंगे, आपको रिस्पेक्ट देंगे। एट द सेम टाइम बहुत सारे लोगों को आपकी बात नहीं समझ आएगी, लेकिन यू नीड टू हैव अ स्वैग, यू नीड टू हैव अ स्टाइल। अगर आप में स्टाइल है, आप एक पैटर्न पे बात करते हैं और अपनी बात पे कायम रहते हैं, तो यू कैन नेवर बी अनसक्सेसफुल। आप हमेशा सक्सेसफुली एटलीस्ट अपना एक इमेज क्रिएट कर लेंगे, अपनी ब्रांड का एक इमेज क्रिएट कर लेंगे। लुक एट दिस पर्सन जिनको आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारे लोकल सिंगर हैं एक आतिफ असलम साहब, इज वेरी फेमस। ठीक है, आपको पता है कि ये भी जहां पे जाते हैं वहां पे लोग ऑटोग्राफ लेने के लिए आ जाते हैं, बड़े रिनाउंड है, इंटरनेशनल लेवल पे इन्होंने अपना नाम कमाया हुआ है। अगर इस शख्स का बिहेवियर अच्छा नहीं होगा, डिस्पाइट ऑफ all the challenge, all the abilities जो कि इनके अंदर हैं, all the unique abilities जो कि इस शख्स के अंदर है, all the qualities जो कि इस शख्स के अंदर है, लोग इस शख्स को पसंद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इस शख्स का बिहेवियर अच्छा नहीं है, इस शख्स के इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छे नहीं है, ये दूसरों को रिस्पेक्ट नहीं करता। मैं ये नहीं कह रहा कि आतिफ असलम इस तरह का बंदा है, आई डोंट नो दैट पर्सन पर्सनली, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ पर्सनल ब्रांडिंग की। लेकिन अगर इस शख्स में बिहेवियर अच्छा नहीं होगा इसका, और ये दूसरों को रिस्पेक्टफुली ट्रीट नहीं करेगा, तो कोई बंदा इसको पसंद नहीं करेगा। सेम गोज फॉर एनीबॉडी, सेम गोज फॉर शेफ रैमजी, सेम गोज फॉर ऑल द अमेजिंग पर्सनैलिटीज इन द वर्ल्ड। वो शख्स अपना नाम बना ले, लेकिन पीपल विल नेवर लाइक दैट पर्सन जो कि दूसरे लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करता। लिहाजा अपने लोगों की रिस्पेक्ट करनी शुरू करें, लोगों के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है उसको समझने की कोशिश करें और उनको एड्रेस करने की कोशिश करें। अगर नहीं भी समझ आता, बी ऑनेस्ट विद देम, लेकिन डिसरिस्पेक्ट किसी को ना करें। सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये एक और एग्जांपल है, ये एक XYZ लीडर की एग्जांपल है हमारे पास। देखिएगा इस फोटो में आपको एक लीडर नजर आ रहे हैं जी, उन्होंने एक बड़े से ग्लासेस लगाए हुए हैं और उसके बाद बालों में कर्ल्स लगाए हुए हैं। इस शख्स के भी फॉलोअर्स हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ये शख्स का इमेज बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, इस पर्सनालिटी का इमेज बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होगा कि ये क्या अजीब सा फेस बनाया हुआ है, लेकिन एट द सेम टाइम इस शख्स के फॉलोअर्स हैं 88,000 फॉलोअर्स है जो कि इंक्रीज हो गए हैं। 50,000 यूट्यूब पे सब्सक्राइबर है, 3,000 फॉलोअर्स ट्विटर पे हैं, 32,000 लाइक सिर्फ इसकी फोटो के ऊपर है, प्रोफाइल फोटो पे 52,000। जस्ट इमेजिन
कि ये एक हमारे पास बहुत सारे लोगों के लिए एक डिफरेंट किस्म का इमेज है, लेकिन दिस इज इट हैज अ फैन फॉलोइंग एज वेल। लिहाजा अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ख्वा आपका ताल्लुक किसी भी इलाके से है, ख्वा आपका कोई भी स्टाइल है, लेकिन अगर वो है, अगर आपका कोई भी स्टाइल है, बहुत सारे लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, बहुत सारे लोग कहेंगे यार ये बड़ा अजीब सा इसने मेकअप किया हुआ है, या बहुत अजीब सा स्टाइल है शख्स का, बहुत अजीब तरीके से बात करता है, लेकिन एट द सेम टाइम लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहरबान है, बहुत सारे लोग आपको पसंद करेंगे, बहुत सारे लोग आपको अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, हमारे पास जो प्रेसिडेंट भी बनता है ना किसी भी कंट्री में, एक मेजोरिटी उसको अपोज कर रही होती है, बहुत सारे लोग, यानी कि आप ये देख लें कि अगर एक शख्स के पास एक वोट भी ज्यादा तो उस पर भी प्रेसिडेंट बन सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम आधे से ज्यादा लोग दूसरी पार्टी के लोगों को जो है वो पसंद कर रहे होते हैं। सो यू विल हैव पीपल जो कि आपको पसंद नहीं करेंगे, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। करना आपने सिर्फ ये है कि आपने अपना एक इमेज क्रिएट करना है, वो किसी भी किस्म का इमेज हो सकता है, बुरा नहीं, एथिकल वैल्यूज से नहीं गिरना आपने, आपने अपनी अपनी वैल्यूज को नहीं छोड़ना, आपने ओरिफ्लेम की वैल्यूज को नहीं छोड़ना, आपने अपने फैमिली इमेज को मेंटेन रखना है, लेकिन यू नीड टू हैव अ स्टाइल। अपने स्टाइल पे काम करें, अपनी ब्रांड का एक नाम सोचें, थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करके। मुझे पता है दिमाग इस्तेमाल करना बड़ा मुश्किल काम होता है, मेरे से पूछ लें, मुझे, मैं अपना दिमाग ज्यादा यूज करता हूँ, मेरी आंखें बंद हो जाती है, मुझे नींद आनी शुरू हो जाती है। आप यानी कि कुछ अर्सा पहले अगर मैं कोई चीज पढ़ता था ना, अभी मुझे थोड़ी सी आदत हो गई है, लेकिन कुछ अर्सा पहले, अगर मैं 5-10 साल पहले की बात करता हूँ, जब मैं कोई चीज स्टडी करता था ना, मुझे नींद आ जाती थी। अभी भी आप देख लें, अगर अपने पे ले लें आप बात, अगर आप स्टूडेंट थे, आप भी अगर पढ़ते होंगे, आपको अगर टाइम वो याद हो, हमारा पढ़ने का दिल ही नहीं करता, पढ़ते हैं तो फिर इधर उधर के ज्यादा फोकस हो जाता है और नींद आनी शुरू हो जाती है। लिहाजा जब भी आप सोचेंगे, अपनी जात पे काम करेंगे, आपको मुश्किल लगेगा। इसीलिए तो लोग ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होते, क्योंकि ये मुश्किल काम है। सक्सेसफुल होना आसान काम नहीं है लाइफ में, लेकिन वो लोग जो थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। आप अपना इमेज ऐसा क्रिएट कर सकते हैं, आप लोगों को कहेंगे कि ये चीज अच्छी है तो लोग मान लेंगे, आप कहेंगे वो चीज अच्छी है तो लोग मान लेंगे। जस्ट थिंक अबाउट एड्स, जो आप टीवी पे ऐड देखते हैं, उन्होंने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को उठा के लाते हैं कि ये आके हमारी प्रोडक्ट के बारे में बात करें। वो जब आके बात करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं वाह, हमारे इस एड के अंदर आतिफ असलम आया, सबा कमर आई, और ये इसने बताया जी, हम वी शुड गो, वसीम अकरम आ गए जी, वसीम अकरम ने आके इस एड के बारे में बताया, प्रॉब्ली अच्छी चीज होगी। ठीक है, अब वो पर्सनल ब्रांडिंग आप देखें, दूसरे लोग पर्सनल ब्रांडिंग को यूज कर रहे होते हैं, तो आप अपने इमेज के ऊपर क्यों नहीं काम कर सकते? आप समझ रहे हैं? इट्स ऑल अबाउट योर इमेज, इट्स ऑल अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग। हर जगह पे आपको ओरिफ्लेम को फ्रंट पे नहीं दिखाना, लोग आपको देखेंगे जी, और अगर आप साइड पे होकर किसी और का इमेज दिखाएंगे तो असल में आप उसको प्रमोट करें, अपने आप को प्रमोट नहीं कर रहे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन भी आया है जी, जो काम ये फील्ड हमारे फेवरेट हो, फिर उसको नॉन स्टॉप भी करना पड़े तो इंसान नहीं थकता, नींद नहीं आती। क्या बात कर दी आपने डॉक्टर शम्स, दैट इज वंडरफुल सेइंग। ये आपकी 100% बात ठीक है और मैं इसे टोटली एग्री करता हूँ, बल्कि मैं अपनी ट्रेनिंग्स के अंदर लोगों को ये बात का रेफरेंस भी देता हूँ। इसीलिए ओरिफ्लेम कहता है फॉलो योर पैशन। आपका पैशन क्या है, उसको फॉलो करें, आपकी सेहत अच्छी हो जाती है, आप अच्छा फील करते हैं और आप उसके अंदर अपना हाईएस्ट पोटेंशियल शो कर सकते हैं। ओरिफ्लेम आपको एक डाइवर्स ऑप्शन देता है। ओरिफ्लेम के अंदर अगर आपको ट्रेनिंग कंडक्ट करने का शौक है तो भी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। ओरिफ्लेम के अंदर अगर आपको कोई प्रोडक्ट्स अच्छी लगती हैं तो भी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। आपका कोई भी ड्रीम इंटरेस्ट है ट्रैवलिंग का, तो भी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। आपने अगर पैसा बनाना है, ऐसा बिजनेस करना है जो कि आप इनहेरिट कर सके अपने बच्चों को, तो भी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो ये सारी की सारी ओरिफ्लेम के अंदर ऑप्शंस, मल्टीपल ऑप्शंस हैं, लिहाजा आप अपने पैशन को भी इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आपका इसके अलावा भी कोई पैशन है तो भी ओरिफ्लेम कहता है कि आप उसको जरूर फॉलो करें, क्योंकि ओरिफ्लेम आपकी बेटरमेंट के लिए है। हमारा मकसद आप लोगों की ग्रोथ है, हमारा मकसद, हमारा जो मिशन है ऑफिशियली, दैट इज टू फुलफिल ड्रीम्स। ठीक है, और हमारे प्लेटफॉर्म के साथ अगर लोगों के ड्रीम फुलफिल हो सके तो दैट विल बी वंडरफुल। एंड दिस इज द पर्पस, जो हम कहते हैं ना, पर्पस इज सर्व्ड।
तो दैट विल बी सर्व्ड अगर आप लोगों के ड्रीम्स इसके साथ कनेक्ट होकर फुलफिल होते हैं। हर काम के लिए जज्बा होना चाहिए, आपकी लगन से सब कुछ करवा सकते हैं जी। दैट इज एब्सोल्युटली राइट बशीर साहब। देखें, अब इस टाइम मैं बात कर रहा हूँ लेकिन मेरे साथ और भी लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, और सेकंड भी कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, आपके इनपुट का बहुत शुक्रिया। और आप भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपके अंदर लगन हो तो चीजें ऑटोमेटिकली आसान हो जाती हैं। लेकिन बात कहाँ से स्टार्ट होती है? सोच से, आपके दिमाग से। जब आप सोच लेते हैं कोई चीज पॉसिबल है तो वो चीज होना शुरू हो जाती है, आपके लिए ऑटोमेटिकली रास्ते बनते हैं। ये नॉर्मल रूल ऑफ अट्रैक्शन है जो कि आप क्रिएट कर देते हैं और दो चीजें एक दूसरे को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देती है, ठीक है। अच्छा जी, आगे चल के देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे डिटेल्स आ रही हैं कुछ लीडर्स की। यहाँ पे हम रैंडमली एग्जांपल दे रहे हैं। जब आप पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर काम करते हैं, ये किसी भी लीडर की आप एग्जांपल ले लें, यहाँ पे आपके पास, आप खुद देख लें, चले आप खुद कुछ लीडर्स को ना, कुछ लीडर से मुराद है कोई भी ब्रांड पार्टनर्स की प्रोफाइल को आप चेक करें। एक टाइप के ब्रांड पार्टनर के पास ये वाला इमेज होगा जिसके ऊपर रेड क्रॉस साइन है। ये हम आपको रिकमेंड नहीं करते। वो क्या करते हैं, ओरिफ्लेम की वेबसाइट से फोटोज उठाई, कहीं से फोटोज उठाई, बिफोर आफ्टर के इमेजेस उठाए और उन्होंने पेस्ट कर दिया अपनी फेसबुक की प्रोफाइल के ऊपर, ठीक है, या इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर कर दिया। और साथ ओरिफ्लेम की फोटो, एक इमेज की फोटो, एक प्रोडक्ट की फोटो उठाई और साथ लगा दी। देखें जी, हॉट ऑयल यूज करने के बाद पहले ये फायदा होता है, ऐसे बाल होते हैं, बाद में ऐसे बाल हो जाते हैं। अब नाउ दिस इज नॉट रियल। आप समझ रहे हैं, दिस इज नॉट रियल। और अगर इस तरह का रिजल्ट लोगों को नहीं मिलेगा तो क्रेडिबिलिटी खराब होगी ना, कंपनी की तो क्रेडिबिलिटी खराब होगी, आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी भी खराब हो जाएगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप जो बात करते हैं, हम ओरिफ्लेम कहता है कि आपको ग्रेजुअल रिजल्ट मिलता है, ग्रेजुअल होता है। हमारे पास, अल्लाह माफ करे, हमारी प्रोडक्ट्स कोई ऐसा नहीं है कि कुछ सर्जरी की तरह आपको रिजल्ट मिले कि यूं आपने क्रीम लगाई और आपकी स्किन कमाल की हो गई। दिस इज मैजिक, ऐसा नहीं होता। ओरिफ्लेम कहता है कि ओरिफ्लेम के पास बाल उगाने वाली कोई चीज नहीं है। हम ऐसी कोई चीज क्लेम नहीं करते कि आपके बाल उगने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सच है, ये हकीकत है। और अगर मैं आपको कहूं कि आप ओरिफ्लेम का शैम्पू यूज करें, आपके नए बाल आने शुरू हो जाएंगे, नो दैट इज समथिंग जो कि गलत है। आप समझ रहे हैं? आप कभी भी कोई गलत इंफॉर्मेशन दे के अपना इमेज अच्छा नहीं कर सकते, ये अपने माइंड में रखिएगा। हमेशा सच बात के ऊपर स्टैंड बाय करें, जो एक्चुअल बेनिफिट है। मैंने सुबह वेबसाइट दिखाई है, वहां पे पढ़ें क्या है, और अगर वो नहीं मिलता, आपको बेनिफिट नहीं नजर आता है, उसके अगेंस्ट कोई चीज होती है, देन हाईलाइट इट टू अस, क्योंकि आपका अपना बिजनेस है। लेकिन आपको वो रिजल्ट मिलेगा अगर आप सही चीज रिकमेंड करते हैं और जितना कहा जाता है उतने टाइम में मिलता है। जैसे स्किन केयर की रूटीन, अगर आप कोई भी रिलीजियसली हमारे वे में यूज करते हैं, जो कि हम आपको रिकमेंड करते हैं, तो आपको उसको 1 महीने में रिजल्ट आना शुरू हो जाता है नजर। 3 माह में आपको बड़ा क्लियर रिजल्ट आएगा नजर। और आपको वो शख्स जो 1 माह 3 माह बाद देखेगा, वो आपसे पूछेगा कि आपने अपनी स्किन के साथ क्या किया है, आप इतने फ्रेश कैसे लग रहे हैं। ये रिजल्ट आपको तब मिलता है जब आप इसको राइट वे में यूज करें। हाँ, हम ये नहीं कह सकते कि आप ये रूटीन यूज करें जी 3 दिनों में कमाल हो जाएगा जी, आपकी शक्ल ही चेंज हो जाएगी, ठीक है। इट डजंट हैपन लाइक दिस ना। तो आपको कभी भी ऐसे जो कि फॉल्स क्लेम्स होते हैं वो नहीं करने चाहिए। सेकेंडली, जो आप स्क्रीन पे फोटो देख पा रहे हैं अभी, ये स्क्रीन के ऊपर जो फोटो है, यहाँ पे इमेजेस अगर आप उठाएंगे ओरिफ्लेम के या डिफरेंट कंपनीज के उठाएंगे, बिफोर आफ्टर इमेजेस भी आप यूज करेंगे या कोई भी प्रोडक्ट यूज करेंगे, नाउ इसके अंदर पर्सनल ब्रांडिंग पे नहीं आप काम कर रहे। आप समझ रहे हैं, लोगों को ओरिफ्लेम के एड्स, ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं। वेयर आर यू? आप किधर हैं? आप समझ रहे हैं, ओरिफ्लेम आपकी बात करता है तो आप खुद अपनी बात क्यों नहीं करते जी? आप कंपनी की बात कर देते हैं। यू नीड टू क्रिएट योर ओन इमेज, अपनी बात करें, अपने रेफरेंस पे बात करके उसको ऑन करें, इससे आपकी क्रेडिबिलिटी होगी। जो यहाँ पे ग्रीन साइन वाली आपको फोटो टिक साइन वाली नजर आ रही है, जिसके नीचे लिखा हुआ है कि क्रेडिबल और कैप्टिवेटिंग, फन, इंगेजिंग, कनेक्ट्स लिखा हुआ है, इसमें और दूसरी में फर्क सिर्फ इतना सा है कि जो क्रेडिबल वाला पार्ट है, इसमें लीडर ने अपनी फोटोज डाली हुई है सारी की सारी। ये लीडर एक्सरसाइज कर रहा है, उसने अपनी फोटो डाली है, अपने खाने की फोटो डाली है, अपने एंटरटेनमेंट की फोटो डाली है। यहाँ पे कहीं पे आपको प्रोडक्ट नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। इस तरीके से आप पर्सनल ब्रांडिंग पे काम कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि आप ओरिफ्लेम की फोटोज उठाएं और ओरिफ्लेम की फोटोज कहीं पे भी आप पेस्ट करना शुरू कर दें। क्या होगा उससे? लोग जो उनसे हैं
वो आएंगे, ओरिफ्लेम के बारे में पूछेंगे, आपके बारे में बिल्कुल नहीं जानेंगे, आपकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। लोग ओरिफ्लेम के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होंगे। आपने खुद लीडर बनना है। अब मैं आपको 2-4 एग्जांपल्स ऐसे लीडर्स की बताऊंगा। पिछले दिनों हमारे पास एक नया टाइटल ओपन हुआ, आपने देखा, गोल्ड डायरेक्टर भी हमारे पास आई, मैम, आप समझ लें, मैम मारी है हमारे पास कराची से। अभी मैं एग्जांपल्स तो हुई है, मल्टीपल एग्जांपल्स, लेकिन मैं आपको रीसेंट एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप में से बेतहाशा लोगों ने उनको देखा होगा, क्योंकि वो एलसी में भी आई, मेगा ओएम्स के अंदर भी उनके टेस्टिमोनियल्स लिए लोगों ने, क्योंकि रीसेंट एक टाइटल था, इसलिए मैं उनकी एग्जांपल दे देता हूँ। आप में से अगर लोग उनके थोड़ी चीजें देखें पर्सनल ब्रांडिंग को समझने के लिए, उनका यूट्यूब का चैनल ऐसा है कि उसमें मोनेटाइजेशन हो सकती है। मैम अंबर हमारी 2nd नंबर पे लीडर है, इस्लामाबाद रावलपिंडी से उनका ताल्लुक है। आप उनकी एग्जाम्पल ले लें, उनसे आप मिलेंगे, आपको आपको पता चलेगा कि उनकी एक पर्सनैलिटी है, ठीक है, शी इज अ साइकेट्रिस्ट, ठीक है, उनका एक इमेज उन्होंने क्रिएट किया हुआ है। अगर आप उनका पेज देखेंगे आपको एक फील आएगा। लेट मी शो यू फ्यू एग्जांपल्स, लाइव एग्जांपल्स, कि आप कैसे अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिएगा, सबसे पहले आप ये एक दफा स्क्रीन देख लें। स्क्रीन पे आपको ये नजर आ रहा है कि आप अपनी क्या बात करते हैं, आप अपने बारे में बात करते हैं, आपका क्या रोल है, आप अभी लाइफ में आपका क्या स्टेटस है, क्या आप शादीशुदा है, गैर शादीशुदा है, और आपकी एक्टिविटीज क्या हैं, आपका किस चीज में इंटरेस्ट है, और साथ साथ कहीं ना कहीं सिर्फ 20% आप अपने बिजनेस को भी रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। जब आपकी पर्सनल लाइफ आप अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करते हैं, जब लोगों को यह यकीन हो जाएगा कि आप खुश हैं, तो लोग आपकी तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होंगे। याद रखिएगा, आई हैव सीन पीपल के लोग जिनको जाके अपनी सारी जमा पूंजी दे देते हैं, कहते हैं जी अपने बिजनेस में लगा दें आप। उसकी वजह ये होती है कि वो लोग खुश होते हैं लाइफ में, वो उनको सक्सेसफुल होते हुए देखते हैं, उनका पर्सनल ब्रांडिंग का इमेज होता है जी, उनकी क्रेडिबिलिटी होती है, जिनको जाके लोग ऑटोमेटिकली अपनी सारी जमा पूंजी भी दे देते हैं, उन पर ट्रस्ट कर लेते हैं। इसी तरह आप, डजंट मैटर, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पास को बहुत जबरदस्त इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के इमेज होंगे, सिर्फ आप तभी कामयाब हो सकते हैं। आप कहीं पे भी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं ना, तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। आपके फेस पे अगर स्माइल होगा, लोग क्यूरियस होंगे कि इतनी टेंशन वाले टाइम के अंदर भी ये स्माइल कर रहा है बंदा। लोग आप में क्यूरियस होंगे। आप जब क्यूरियोसिटी क्रिएट कर देते हैं, तो लोग ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, ठीक है। आपने वो वाली अट्रैक्शन अपने में क्रिएट करने की कोशिश करनी है। अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, और आपने मुझे बताना है कि आपको इसमें कोई इमेज नजर आता है कि नहीं आता, क्या आपको मैसेज आता है कि नहीं आता। मैं अपने लोकल लीडर्स के आपको कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ। ये लोग अभी इंप्रूव कर रहे हैं, क्योंकि हमने इस एरिया को पहले आज से 2-3 माह से पहले कभी भी इतना ज्यादा टच नहीं किया, इतना ज्यादा इसके ऊपर काम नहीं किया, लेकिन अब लोगों ने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, लोगों ने इसमें इंटरेस्ट शो करना शुरू कर दिया, ठीक है। लेट्स जस्ट सी, कुछ पेजेस देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि लोगों ने कैसे पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर जो है वो काम करना शुरू किया हुआ है, और कैसे वो ग्रो कर रहे हैं, और उनकी एग्जांपल्स भी जो है आप देख सकते हैं। आई होप कि आप अभी स्क्रीन देख पा रहे हैं। अगर नहीं अभी नहीं देख पा रहे, लेट मी जस्ट शेयर इट फर्स्ट। चलें, ये देखिएगा, मेरे ख्याल से अब आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं। अच्छा, इन द मीनवाइल मेरे पास यहाँ पे ऑप्शंस भी आ रही हैं जी। ओरिफ्लेम जैसी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी के इमेज इसी गलत अप्रोच की वजह से हर्ट हुए हैं। एग्जैक्टली, पता है, लोगों का एक्सपीरियंस खराब हो जाता है जी। और पीपल लाइक स्माइली फेसेस एंड अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सक्सेसफुल पीपल, दिस इज हाउ इट इज जी। आप यानी कि सक्सेस की तरफ हर बंदा आता है जी। ये देखिएगा आप यहाँ पे, अब आप यकीन करें, मेरे माइंड में भी ऐसा कोई ये नहीं है कि मैं आपको किसी का खास कोई दिखाता हूँ इमेज, और रैंडमली हम देख लेते हैं। अभी मैम अंबर का मैंने नाम लिया, उनका हम देख लेते हैं, ठीक है, मैम अंबर फारूकी का। इनका अब पेज का नाम मुझे नहीं आता, अगर ये कनेक्टेड है तो हम यहाँ से देख लेते हैं कि इनका बिजनेस पेज कैसा है। यहाँ पे अगर इनका बिजनेस पेज मुझे मिल जाता है, मुझे याद नहीं है अभी इनका बिजनेस पेज कौन सा था, ठीक है। लेकिन आप देखिएगा इन्होंने क्या किया हुआ, अपना एक इमेज क्रिएट किया हुआ है। इनका इंटरेस्ट किस चीज में है, इन्होंने वो चीज लिखी हुई है यहाँ पे। यहाँ से इनकी पर्सनैलिटी का पता चलेगा, ठीक है, कि ये किन चीजों में इंटरेस्टेड है, इनको क्या चीज अच्छी लगती है, क्या चीज अच्छी नहीं लगती। ये कमिंग सून इन्होंने कैटलॉग का एक ऐड लगाया हुआ है, ठीक है, कि नई चीजें आ रही हैं। साथ इन्होंने अपने इंटरेस्ट की चीजें इसमें डाली।
आप समझ रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट हिमसेल्फ। मुझे बताएं यहाँ पे आपको कहीं पे ओरिफ्लेम का ऐड नजर आ रहा है? सिर्फ एक ऐड नजर आया और हम कहते हैं 20% होना चाहिए, ठीक है। एंड शी इज ऑल्सो वर्किंग ऑन दिस। ये देखिएगा इन्होंने सिर्फ अपनी बात की हुई है, ये देखिए अपनी प्रोफाइल के ऊपर तो उन्होंने बात ही अपनी की हुई है, उन्होंने एग्जांपल्स लगाई है, बाबा जी ने कब्बे से पूछा, ठीक है। अपनी सोच उन्होंने बताई हुई है कि वो कौन है, सिर्फ अपनी ऊपर बात की हुई है, उनके इंटरेस्ट के साथ ही है कि उन्होंने अपनी फोटो भी यहाँ पे लगा दिया, एक ओल्ड टाइम मेमोरी शेयर कर दिया। अब कहाँ की मेमोरी शेयर की है? 2015 की। इसका मतलब 2015 से ये किसी फोरम के ऊपर भी जोन सा इन्वॉल्व है, ठीक है। मल्टीपल चीजें इस तरह साथ इन्होंने की, फोटो अपनी लगा दी। आप देखिएगा ये इनकी अपनी फोटोज हैं, इन्होंने कहीं से उठाई नहीं हुई, ठीक है। ये अगर हम स्क्रीन पे देखते हैं, ये देखिएगा इनकी अपनी फोटो है, ठीक है। ओरिफ्लेम के इंटरनेशनल एक प्लेटफॉर्म के ऊपर है, बाहर की फोटो है ओरिफ्लेम की, ठीक है, जहाँ पे मुख्तलिफ कंट्रीज के लोग भी, डिफरेंट कंट्रीज के लीडर भी खड़े हुए हैं, हमारे कंट्री एड के साथ खड़ी हुई हैं। अब ये देखिएगा इन्होंने, जो जॉकनिक ब्रदर्स हैं हमारे, जो ऑनर्स हैं, इनमें से आपको पता है कि डेथ भी होगी हुई है, लेकिन जोन सा ये अब मैम फौजिया खड़ी हुई है, ठीक है। ये स्क्रीन के साथ इनकी फोटो और मैम फौजिया वहां पे सामने खड़ी हुई है। मैम फौजिया उनकी टीम की एक मेंबर, ठीक है, उनकी एक लीडर है, शी इज ऑल्सो डायरेक्टर। अब ये देखिएगा इस तरह के इमेजेस आपको बहुत हेल्प करते हैं, आपका लाइफस्टाइल। अब जरूरी नहीं है वंस अगेन कि आपकी बाहरी कंट्री की फोटोज, ये देखिए उनकी अपनी फोटोज हैं सारी की सारी, ठीक है। फिर इन्होंने अपनी, फिर दोबारा अपनी इन्होंने इमेजेस पे काम करने शुरू कर दिए। आपका पर्सनल कंटेंट होना चाहिए। मैंने सिर्फ आपको एक रैंडम दिखाया जी फोटो, यू कैन हैव एनी एग्जांपल ऑफ मल्टीपल लीडर जिन्होंने इस पे काम करना शुरू किया। यू कैन ऑल्सो डू द सेम। और वंस अगेन अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात करता हूँ, अब बहुत से लोगों का फाइनेंशियल स्टेटस डिफरेंट होता है। अच्छा मेरी आवाज नहीं आ पा रही लोगों को? हेलो जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप? आ रही है सर, अच्छा आ रही है, अच्छा जबरदस्त, थैंक यू। ये मैंने जो भी बोला ये समझ आई है आपको? आवाज आई है जो मैंने आपको बताया है कि ये अपनी फोटोज कैसे लगा रही थी, ये समझ आ रही थी आपको? अच्छा चलो शुक्र है, अच्छा ग्रेट ग्रेट, अच्छा जबरदस्ती, थैंक यू। अच्छा अब मेरा ये मकसद था कहने का कि आई कैन अंडरस्टैंड कि लोग ना डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। कुछ लोग बड़े स्टेबल फैमिली से बिलोंग करते हैं, कुछ लोग जो से मिडिल क्लास होते हैं, कुछ लोग लोअर मिडिल क्लास होते हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको उनके इनहेरिटेंस में इतना पैसा मिला होता है जिसकी कोई हद नहीं है। कुछ लोग स्ट्रगलिंग फेज में होते हैं, कुछ लोग लोअर मिडिल क्लास के अलावा इस एंड पे होते हैं कि वो बड़ी मुश्किल से स्ट्रगल करके अपने अखराजात पूरे कर रहे होते हैं। अब अगर मैं बात करता हूँ ना पर्सनल ब्रांडिंग किन के लिए चैलेंज है, वो उन लोगों के लिए चैलेंज है थोड़ा सा, क्योंकि पर्सनल ब्रांडिंग के लिए एक बंदा पहले से ही स्ट्रगलिंग फेज से गुजर रहा है, उसके पास टाइम नहीं है, वो अपनी जरूरियात पूरी कर रहा है और साथ ही उसने पर्सनल ब्रांडिंग पे भी काम करना है, ठीक है। तो उसके लिए वो थोड़ा डिफिकल्ट काम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ना कर सके, ठीक है। अगर आपके पास एक मोबाइल फोन भी है तो भी आप पर्सनल ब्रांडिंग पे काम कर सकते हैं। मेरे पास डिफरेंट ट्रेनिंग्स है जिसमें मैं आपको डिफरेंट टूल्स बताता हूँ, जिसमें आप रात को सोने से भी पहले अपने मोबाइल फोन के ऊपर बैठ के अपनी सारी फोटोज मर्ज करके भी उसकी एक वीडियो बना सकते हैं। अब इट डजंट मैटर कि आप कौन से पार्क में खड़े हुए हैं, क्या वो लोकल पार्क है, क्या वो आपके मोहल्ले का ग्राउंड है, क्या आपके सोसाइटी का ग्राउंड है, कहाँ पे खड़े हुए हैं आप, एज फार एज यू आर विद योर फैमिली, एज फार एज यू आर हैप्पी, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। यकीन करें, आप ट्राई करके देख लें। डजंट मैटर कि अगर आप किसी गांव में हैं, डजंट मैटर आप किसी विलेज में हैं, डजंट मैटर कि आप शहर में मौजूद हैं, आप कितने बड़े शहर में मौजूद हैं, आप किस जगह पे मौजूद हैं, इट मेक्स नो डिफरेंस। द डिफरेंस इज ऑलवेज इन आवर माइंड। सिर्फ हमारे दिमाग में इमेज होता है, करना आपने सिर्फ ये है जी। जी जी हो सकता है थोड़ी देर के लिए मेरे नेट का इशू हो, बिल्कुल। मैंने क्योंकि अभी थोड़ा सा इसको वाईफाई पे रखा हुआ है तो इस वजह से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। प्लीज मुझे बता दीजिएगा अगर मेरी आवाज दोबारा कटे। तो बताने का मकसद ये है कि उन लोगों के लिए थोड़ा सा चैलेंज होता है, वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते। वो लोग जिनके पास थोड़े से पैसे हैं, जो ओरिफ्लेम से अर्निंग कर रहे हैं, वो ओरिफ्लेम की अर्निंग से बूस्टिंग कर सकते हैं। 50-50 हज़ार नए लोगों को वो अपनी ब्रांड का इमेज क्रिएट कर सकते हैं, विजिबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं, अपने कंज्यूमर डेवलप कर सकते हैं, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, अपने सेशंस को एडवर्टाइज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो शख्स जो अभी इनिशियल स्टेज पे है या स्ट्रगलिंग फेज पे है या वो नौकरी की तलाश में था और अब उसने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, उन लोगों के लिए टाइम निकालना भी थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन सिर्फ फ्री टाइम पे इन्वेस्टमेंट करें,
इन्वेस्टमेंट से मुराद है कि अपना टाइम इन्वेस्ट करें, चीजें सीखें, मोबाइल फोन की फ्री एप्स हैं उसको सीखें, वाईफाई अगर आपके पास है, अगर वो भी नहीं है मोबाइल फोन के इंटरनेट के थ्रू आप चीजें सीख सकते हैं और आप पर्सनल ब्रांडिंग पे काम कर सकते हैं, आप चैट कर सकते हैं, ठीक है। और सेकंडली आप कहीं भी देखें, हमारे पास जो एक चीज बैलेंस में है ना लाइफ में, हम कहते हैं कि लाइफ इज बैलेंस्ड, ठीक है। ऑल दो अपेरेंटली हमें लगता है कि इसमें बैलेंस नहीं है, कि बहुत सारे लोग बहुत पैसे वाले हैं, बहुत सारे लोग गरीब हैं, बहुत सारे लोग जो उनसे हैं वो मुख्तलिफ सर्कमस्टांसिस में पैदा होते हैं, लेकिन लाइफ इज बैलेंस। और बैलेंस कैसे है? हर चीज आपकी खुशी और सेटिस्फेक्शन से आपकी जो उनसे वो जस्टिफाई होती है, हर चीज। बैलेंस आपकी खुशी और आपका गम क्रिएट करते हैं बेसिकली लाइफ में। देखें, आपके लिए खुशी होगी कि अगर आपको 50 लाख रुपया मिल जाए, बहुत सारे लोगों के लिए खुशी है कि अगर उनको 500 रुपए का नोट भी मिल जाए, दे विल बी वेरी हैप्पी विद दैट। मैं ओरिफ्लेम के मेंबर्स की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। खुशी का स्टैंडर्ड लोगों के लिए डिफरेंट है, इसीलिए इट्स ऑल अबाउट हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन। लेकिन इसमें आपकी कभी भी एफर्ट्स कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सक्सेसफुल वो लोग होते हैं और वही लोग दुनिया में भी कामयाब होते हैं और आखिरत में भी कामयाब होते हैं, जो कि मेहनत करते हैं, जो कि सोचते हैं। मैं आपको एक वर्ड्स बता सकता हूँ जिसमें ये कहा गया है कि आप लोग गौर फिक्र क्यों नहीं करते, वाई डोंट यू यूज योर ब्रेन। क्या अक्ल पे ताले पड़ चुके हैं हमारे? क्या हम गौर फिक्र नहीं करते? हमारे सामने पड़ी हुई चीज हमें नहीं नजर आती है एट टाइम्स, क्यों? क्योंकि हम सोच ही नहीं रहे होते, ठीक है। आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज, आपके पास ऐसे प्लेटफॉर्म्स आपके सामने पड़े होंगे, अगर आप आंखें खोल के देखें, जिनको आप यूटिलाइज करके ग्रो कर सकते हैं। मुझे ये नहीं समझ आती कि लोग वेट किस चीज का करते हैं। वाई डोंट वी ट्राई टू टेस्ट आवर सेल्फ? मेजोरिटी ऑफ लोग इस तरीके से सोचते हैं कि उनमें बहुत टैलेंट है, और होता भी है, लेकिन वो कहते हैं मैं इंतजार कर रहा हूँ राइट टाइम के आने का। व्हेन इज द राइट टाइम? इफ इट इज नॉट राइट नाउ, देन इट्स नेवर। अभी राइट टाइम है, अभी आप काम स्टार्ट करें। एक एक मोमेंट जो आपका गुजर रहा है, एक एक मिनट जो आपके टाइम का गुजरता है, वो कभी वापस नहीं आता। एक मिनट भी आपका गुजरा हुआ वापस नहीं आ सकता। लिहाजा ट्राई टू इन कैश योर टाइम, अपनी जात पे अभी से काम शुरू करें। वंस अगेन, इट डजंट मैटर कि आप कहाँ पे बैठे हुए हैं, आपकी बैकग्राउंड क्या है। अगर अल्लाह ताला ने आपको अक्ल समझ दिया तो आज से काम स्टार्ट करें, अपनी जात पे काम स्टार्ट करें, क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप खुद हैं, ठीक है। तो अपनी जात पे टाइम स्पेंड करें, अपनी जात पे काम करें। मैं आपको सजेस्ट करूंगा हेल्दी रूटीन बनाएं, हेल्दी खाना खाएं, लोगों के साथ ये प्रैक्टिस शेयर करें कि आप क्या खाना खाते हैं, आपने अपने आप पे कैसे काम शुरू किया है, आप कैसे एक हेल्दी रूटीन में आ सकते हैं। आप थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं, आप थोड़ी सी वॉक भी करते हैं, कोई भी अच्छी चीज करते हैं, शेयर इट ऑन योर फेसबुक, अपनी एग्जाम्पल शेयर करें ताकि लोग उससे सीखें। अगर आपने वेट लूज किया, लोगों के साथ शेयर करें कैसे वेट लूज किया है। आपका अभी क्या आपको मोटिवेट करती है चीज, क्या ऐसी चीज है जो कि आप अपनी लाइफ में बेहतरी लाने के लिए कर रहे हैं। अगर कोई ट्रेनिंग कोर्सेज कर रहे हैं, वो क्या चीज है जो आप कर रहे हैं, शेयर इट विद पीपल। आपका पर्सनल ब्रांडिंग का इमेज ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? जस्ट बी रियल, आइडेंटिफाई योरसेल्फ और पर्सनल ब्रांडिंग पे काम शुरू करें। अब अगर आप लोगों की कोई क्वेश्चंस हैं, यू कैन आस्क राइट नाउ। मेरे ख्याल से मैंने काफी बोल लिया इस चीज के ऊपर, एंड आई विल रियली रियली बी हैप्पी अगर कुछ भी लोग इस चीज पे, इनमें से जितने भी लोग हैं, वो काम करना शुरू करें, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क, कोई चैलेंज जो मैंने आपको बताया इस चीज में अगर आपको आ सकता है, मैम सानिया, दैट विल बी अ प्लेजर फॉर मी अगर आप इस चीज पे काम करना शुरू करें। आप यकीन करें, आई विल बी रियली रियली ग्लैड कि मेरे कहने की वजह से किसी ने अपनी जात के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। मेरे लिए ये पर्सनली बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप समझ रही हैं? आई विल बी रियली रियली ग्लैड कि आप इस चीज के ऊपर काम शुरू करें। एनीबडी जो मेरी बात सुन के अपनी जात पे काम करे, अपनी बेहतरी के लिए काम करे, मुझे ऐसा लगता है ये अचीवमेंट है। और आप लोग भी अगर किसी की लाइफ में इस तरह की इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होंगे, हो सकता है आपको देख के को मोटिवेट हो कि आपकी अच्छी प्रैक्टिसेस वो ऑप्ट करें, ऑटोमेटिकली यू विल फील ग्रेट। दैट इज वंडरफुल, वंडरफुल जी। कोई क्वेश्चन भी है तो यू कैन आल्सो आस्क, अदरवाइज आई हैव सम अदर थिंग्स टू डू एज वेल। नो क्वेश्चन जी, चले जी, जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच।
और गॉड ब्लेस यू ऑल, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशंस में आपसे मुलाकात होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज। और कल का टॉपिक हम चेंज करेंगे, हमारा प्रोडक्ट के ऊपर है। वी विल ऑल्सो चेंज दैट टॉपिक, क्योंकि हमारे पास अभी प्रोडक्ट का चैलेंज है। अगर आप इसको आगे कम्युनिकेट करेंगे, बहुत सारी ट्रेनिंग में जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं कल की वो अवेलेबल, अभी आपको पता है थोड़ा चैलेंज चल रहा है, तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस नहीं करेंगे, हम टॉपिक अपना चेंज कर देंगे कल की फर्स्ट हाफ की ट्रेनिंग। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी ज़ात पे काम कीजिएगा जी। अल्लाह हाफिज, फी मान अल्लाह।